ये कंपैरिजन बनाया हुआ है, हमारी बढ़ोतरी कितने से कितनी, इनकी कितनी हुई। अगर किसी की 1 लाख बेसिक है 28 बढ़ गई तो 28,000 बढ़ गए, और हमारे जवान की अगर उसकी बेसिक 20,000 है और उसके 8% बढ़ी तो कितना बढ़ा, 1600 रुपये। और यही दूसरी तरफ अगर आप अफसरों का देख सकते हैं 31, 32 इनका बढ़ा है उस हिसाब तो ये फैक्ट्स हैं, आप कहीं भी बुला लीजिए, हम प्रूव करेंगे। आप 1% बराबर, उनकी 30 बढ़ाए, हमारी भी 30 बढ़ा देते। हाँ, बहुत मेहनत की, हम भी मान रहे हैं, पर उनने क्या किया, मेजर को कर्नल के कैडर में ले गए, पे स्केल में कर्नल को ब्रिगेडियर की बढ़ा दी, जवानों के लिए क्या किया उनने। मैं उनके सवाल पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही कह रही, मैं बस पूछना चाहती हूँ आपसे। उन्होंने कहा 10 उनका बढ़ा, 10 हमारा बढ़ा, हमारी 40 हो गई, उनकी 10,000 हुई, क्योंकि उनको जितनी तनख्वाह से मिल रही थी दोनों का ही बढ़ा 10-10 है, लेकिन हमारी क्योंकि तनख्वाह ज़्यादा है इसलिए हमें ज़्यादा मिला। मैडम ये देखिए, ये टेबल ऑफिसर का देखिए, ये बढ़ोतरी 28 से एवरेज कितनी, 32। हाँ, आप देखिए, और जवानों की ये टेबल बना रखी है हमने फैक्ट्स के ऊपर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये कंपैरिजन बनाया हुआ है, हमारी बढ़ोतरी कितने से कितनी, इनकी कितनी हुई। ये मुझे थोड़ा समझाइए तो मैं समझा सकूं सबको। इसमें हमारा सिपाही का 22% हुआ है, उसके बाद आप चले जाइए परसेंटेज 11, और यह ऑनरी कैप्टन का 3%, नॉर्मल एक्चुअल में उनका कट गया जो बेसिक था। और ये आप देखिए 28 से 32 34% है। अच्छा, अगर किसी की 1 लाख बेसिक है 28 बढ़ गई तो 28,000 बढ़ गए, और हमारे जवान की अगर उसकी बेसिक 20,000 है और उसके 8% बढ़ी तो कितना बढ़ा, 1600 रुपये। तो देखिए बढ़ने की जगह घट गया, देखिए 22, 9, 6, 11, 4, फिर 2.5, 6, 4, 6। और यही दूसरी तरफ अगर आप अफसरों का देख सकते हैं 31, 32 इनका बढ़ा है उस हिसाब से। तो अब देख लीजिए, ठीक है, आप ज़्यादा बेसिक हो तो एक कहना हमारा ये तथ्यों पे बात, तो ये फैक्ट्स हैं, आप कहीं भी बुला लीजिए, हम प्रूव करेंगे। आप 1% बराबर, उनकी 30 बढ़ाए, हमारी भी 30 बढ़ा देते। अब उनका जो बताया, जनरल सतवीर साहब ने बहुत मेहनत की थी 1 रैंक पेंशन दिलवाने में, उन्होंने मुझे कहा। हाँ, बहुत मेहनत की, हम भी मान रहे हैं, पर उनने क्या किया, मेजर को कर्नल के कैडर में ले गए, पे स्केल में कर्नल को ब्रिगेडियर की बढ़ा दी, जवानों के लिए क्या किया उनने। अभी क्यों नहीं आते जवानों के समर्थन में, वो बोलते हैं उनको तो मिल गया, सब 90% मिल गया, हमारी लड़ाई 10% के लिए ही है, 10 तो दिलवाओ। वो कह रहे हैं जनरल सतवीर ने क्या कहा, मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे सवाल बहुत सारे थे उनसे भी। उन्होंने कहा कि मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी JCO जवान हैं वो आके बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते मुझसे। वो आ जाए, हम यहाँ बैठे हैं, हाँ, बात करना चाहते हैं। हमारे साहब ऐसी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे, पर हम यहाँ बैठे हैं, 150 दिन हो गए, उनने आगे कभी खबर ली। जनरल साहब हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, हमारे रिस्पेक्टिव अफसर हैं, हमारे परिवार है, हमारे मुखिया हैं, पर उनने देखिए हमारे जवानों के साथ क्या हो रहा है। उनने वो बोले कि वीर नारी, तो एक जवान की वीर नारी, उसके साथ क्या हो रहा है उनने देखा नहीं, अपना बढ़ा लिया। हमारा जो बजट था 3% लोग हैं ये, उनको 97% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बजट का, और हम 97%, 85% सॉरी माफ़ कीजिएगा, और हम 97% अदर रैंक से, उनको 15 से 20% ही आया है टोटल जो बजट अलोकेट हुआ है। अब देख लीजिए कहाँ गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम तो तथ्यों पर यकीन करेंगे। मैं कह रहा हूँ आई है, बढ़ गया, परसेंटेज बराबर होनी चाहिए थी। दूसरा अलाउंसेज में भेदभाव है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अब वो वीर नारी जो भी बता रहे हो 30 ले रही, 35, 40 ले रही है, अब जवान की तो कितनी 12,500 ले रही, तो उसको बच्चे छोटे हैं। ऑफिसर ठीक है, नॉर्मल में ऑफिसर 58 में रिटायर आता, अगर शहीद हो गया हमारा उसको सल्यूट है, और देश के लिए वो अपने प्राण है, जाहिर तौर पर लगाव है हमारे, पूरा उनके पास श्रद्धा भाव है सभी के प्रति, परंतु एक रेस्पेक्टेबल पे है जिससे वो गुजारा कर सकती है समाज में। एक सिपाही की जो विडो है, वीर नारी कहेंगे, वो विडो कहते अच्छा नहीं लगता, वीर नारी है, उसकी आप क्या है, तो जनरल सतवीर साहब को ये देखना चाहिए, अब उसको इसमें गुजारा कैसे हो रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं उसके पास खेती बाड़ी हो, कुछ दूसरा स्पॉट हो घर में, खाली अपने वो पेंशन पे कर रही है, तो उसका कैसे चलेगा। अच्छा देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो आपको दिख जाएगा चैनल पे, मैं अभी इनको भी वीडियो दिखाऊंगी, JJ न्यूज़ पर आपको दिख जाएगा। और सीधे तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे वो रो रही थी तो उन्होंने कहा कि जनरल सतवीर ने यहाँ पर तकरीबन 3000 दिन होने वाले हैं प्रदर्शन दिया। 3000 दिन उन्होंने मुझे गिनवाए, पोस्टर लगा रखा था ठीक इसी प्रकार से। 2900 शायद 50 या 55 दिन हो गए हैं, 2945 दिन हुए थे, तो वो दिया जला के जाते हैं। 2015 से चल रहा है उनका एक संगठन है, आता है, 2015 से, हाँ, पहला जो आरोपी शुरू हुआ था तब से एक है, सुबह शाम दिया जला के जाते हैं, तो 2950 या 55 दिन हो गए हैं, तो हम उसका
हमारा हृदय से सम्मान आभार कर रहे है, हैं। सम्मान कर रहे हैं। हमारे सैनिक हैं, कोई भी कहीं बैठा हो देश के कोने में, हमारा सम्मान है उनके प्रति। हम ये हमारी एक मांग है, ये विसंगतियाँ दूर कीजिए। जनरल साहब ने हमारी लड़ाई लड़ी, मान लिया, और उसमें वो ज़्यादा बटोर ले गए और जवानों के लिए कम छोड़ा। हमारा ये कहने का मतलब। अभी विसंगतियाँ इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं, केस भी डाल रहे हैं, एक्स ग्रुप का भी डाल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ उनसे, परंतु मिलें बैठे, हमें ज़रूरत पड़ेगी हम भी मिलेंगे उनसे। तो ज्वाइंट लड़ाई थी तो उसमें फूट कहाँ से पड़ी भाई? उनने अपने मेजर को ग्रेड चेंज करा के पे ग्रेड उनने अपना कर्नल का दे दिया, और कर्नल को ब्रिगेडियर में एक अपग्रेड कर दिया, पे स्केल ही, पे ग्रेड चेंज करवा लिया। तो आप देखिए कितना फर्क हो गया। एक वो मुझे पे ग्रेड वीडियो जंप दिखा रही थी, कह रही थी देखिए पगड़ी तक उछाली गई जनरल सतवीर की, मैं हुआ था। सम्मान करती दिल्ली हूँ। पुलिस ने जब हुआ था, लोगों के मेडल्स लोगों ने जमा कर दिए हाँ, थे, ये भी बताया और उन्होंने। बिशंबर जी थे, उनका कुर्ता भी फट गया था, मेडल लटके हुए थे, हम भी यहीं पे थे और सबके साथ हुआ था। उनमें सभी शामिल थे, वो उस वक्त अकेले आप नहीं लोग थे, भी शामिल थे। हजारों लाखों सैनिक थे देश भर से यहाँ, सब हम यहीं पे डटे हुए थे। कुछ वो फेस थे तो सब कैमरे में आ रहे थे, बाकी लोग दिख नहीं रहे थे। शक्ति कहाँ से होती है? आपकी संगठन की शक्ति संख्या बल से होती है। तो अकेले बैठे कौन आएगा? उनके पीछे पूरा संगठन खड़ा हुआ था, पंजाब से साबका, फिर सभी संगठन आए थे। अब वो कर रहे हैं, अब वो बैठ जाएं, कितने लोग आएंगे उनके साथ? अब जवानों को पता चल गया, अगर इनने अपना काम तो कर लिया, हमारे लिए कुछ नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने अपना कर लिया तो वो प्रदर्शन अब क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे ये भी समझ नहीं है। हो सकता है एक दिखावा मात्र हो, दिखाने के लिए, अगर लोगों में दिखाएं कि हम भी कुछ कर रहे हैं इनके लिए, समर्थन करें। हमें 150 दिन हो गए, उनका 2900 तो दिखाओ क्या डिमांड पत्र है, हमने यहाँ प्रदर्शित कर रखा है, ये हमारी डिमांड है, आ जाओ समर्थन दीजिए। हम किसी अधिकारी को क्या मिल रहा है उससे हमें खपा नहीं है, हमारे साथ भेदभाव है उसके लिए हम बोल रहे हैं। अलाउंसेज में भेदभाव है, बढ़ोतरी में भेदभाव, उनकी बढ़ी तो हमारी भी उतनी बढ़ा दो। हम अमाउंट सेम नहीं बोल रहे, परसेंटेज उतनी बढ़ा दो, उनकी 30 बढ़ी, हमारी 30 बढ़ा दो। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें कोई नाराज़गी नहीं है अफसरों के साथ, कोई खफा भी नहीं है, और बात जब तथ्यों पे की जाएगी तो यकीनन हम तथ्यों पर ही बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी बेसिक पे वो ऑफिसर्स हैं, वेल एजुकेटेड है, उनको उन्होंने एग्ज़ाम पास किए, ऑफिसर बन गए। हमने अपने एग्ज़ाम पास किए, हम अपने ओआरएस में चले गए। उनकी जो बेसिक पे है उसका कैलकुलेशन जो फैक्टर फार्मूला है वो 2.81 है। हमारा जो फार्मूला वो 2.57 है, मल्टीप्लाई जो किया हुआ है। तो वो डिफरेंस क्यों है भाई? बेसिक पे तो उनको मिल रही है ना, वो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स को बेसिक पे उसको ऑफिसर के हिसाब से मिल रही है। जवानों का जो लास्ट पे ड्रान था बेसिक, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किएगा, अधिकारियों का 2.81 से, तो पहला भेदभाव तो वहीं शुरू हो गया। उनने लड़ना था कि भाई हमें 2.81 दे रहे हो मल्टीप्लायर, मतलब अगर 10,000 था तो 2.81 होगा 28,100, और हमारा हुआ 10,000 से 25,700, तो वो 1 लाख पे लगाइए मल्टीप्लायर कितना जाता है, और एक 10,000 पे लगाइए, तो वहीं से ये विसंगति शुरू होगी, गैप बढ़ने लगा। फिर हमारी धीरे धीरे बड़े सिस्टमेटिक वे से हमारी सैलरी ट्रिम कर दी गई, सैलरी कम कर दी गई, हर एक उसमें पे कमीशन में, तो अपने आप पेंशन कम होगी। पहले सूबेदार मेजर की लेफ्टिनेंट से ज़्यादा होती थी, मतलब ये था वो भाई 32 साल में बन रहा है एसएम या कैप्टन साहब, और वो नया आया लेफ्टिनेंट, फर्स्ट रैंक, सेकंड लेफ्टिनेंट तो ख़त्म हो गया अभी। जवानों का सिपाही रैंक तो नहीं किया, अगर सिपाही से सीधा नायक बना दो ट्रेनिंग करते ही। इनका सीधा आता लेफ्टिनेंट आता, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर है, नेवी में इक्विवेलेंट रैंक था तो पहला रैंक करके डायरेक्ट सेकंड कर दिया। तो यहाँ पे जवान का सिपाही की बजाय बोलते सीधे नायक आ जाओ, वो नहीं किया गया। 2.57 ओआरएस के लिए फार्मूला है और इनके लिए 2.81, तो उनने लड़ना चाहिए था भाई, जवान हमारे आगे हैं, हमारे से साथ रहते हैं, तो इनका भी 2.81 करो। वहाँ वो चुप करेंगे, लड़ना था ना ये चीज़, क्योंकि उनको लगा हमारे पक्ष में, और हम क्यों बोले, इनको तो बरगला देंगे नीचे बैठे। अब वो पहले वाले जवान नहीं रहे, अब सब पढ़े लिखे आ गए, वायुसेना में, नेवी में, आर्मी में सभी शिक्षित हैं, सबको पता मुझे क्या मिला और आगे क्या मिलेगा। प्लस मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, आपका अखबार है, कोई प्रिंट मीडिया, सब में आपको पता है, टेबल सर्कुलेट होती है, सबको पढ़नी आती है। अगर कोई बुजुर्ग है उसका बेटा या पोता पढ़ के बता देता है अगर ये हुआ बाबा आपके साथ। तो अब वो पहले वाला जवान नहीं हुआ कि आप बरगला दिए और चले गए। अब जवान अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। और तमाम दर्शकों से आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये करूँगा, आप लोगों का पहले तो आभार जो आप कवरेज कर रहे हैं, और हमारा 23 को शांतिपूर्ण रहेगा, महारैली है। प्रशासन से जो जितना भी परमिशन है, हो सकता है लोग
मैसेज ज़्यादा भी आ जाएं पर हम व्यवस्था बनाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था में भी साथ देंगे और यहाँ व्यवस्था बनाए रखने में और अनुशासन में हम सब साथ देंगे, प्रशासन का भी, पुलिस का भी। जो भी फौजी भाई जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के लिए जो जंतर मंतर पे आ रहे हैं 23 तारीख को, उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है, भाइयों आके यहाँ पे शांति बनाए रखें, अनुशासन में रहें। यदि आपके आसपास वाला कोई भी बंदा कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आपको लगे कि माहौल ख़राब हो सकता है, उसको सबसे पहले शांत कराने की कोशिश करें। नहीं होता है तो फेडरेशन के आदमियों को बुला के उनके हवाले करें। अपने ग्रुप में रहें, ग्रुप में कोई भी अनजान व्यक्ति कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो हमारे वसूलों के खिलाफ है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखें। थैंक यू, इतना ही कहना चाहिए।